वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, राइट। तो पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा? राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। ओके बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, मीन्स सर्किट प्रॉब्लम को करेंगे, राइट। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। बच्चों, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप चैनल को वॉच करना शुरू करें तो अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे के टॉपिक से है, अगर पीछे के टॉपिक्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी बच्चों। तो जरूरत इस बात की है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा ये कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टिप्स लेते हैं, टिप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टिप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो क्या टिप्स है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? सबसे पहली चीज कि हमको फाइंड आउट करना कौन सा कैपेसिटर्स हमारा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, राइट बच्चों। तो हम लोगों ने तो डिटेल्स पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट था। हम टेक्निक क्या है हमारा ये समझने का कि व्हेन पहला when the capacitors are connected with the same wire, कैपेसिटर्स हमारा कनेक्ट है क्या हमारा सेम वायर से, राइट, बिटवीन टू गिवन जंक्शन पॉइंट, अगर सेम वायर से कनेक्टेड है देन दे आर इन सीरीज। दूसरा जहन में आप रखें वो ये है कि अगर डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है तो क्या होगा हमारा पैरेलल में। when the capacitors are connected with different wire, then they are in parallel। एंड लास्ट ये कि अगर हमारा दो पॉइंट्स है, राइट, दो गिवन पॉइंट्स है हमारा, अगर उसमें कोई भी हमारा कैपेसिटर से कनेक्टेड नहीं है तो उन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, मर्ज करके सोचते हैं, राइट। whenever there is no any capacitor between two given point, then merge the point, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को मर्ज कर देते हैं बच्चों। यही टिप्स है, इसी चीज को आप जहन में लेकर के आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके जहन में पूरी तरह से बैठ जाएगा, राइट बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फाइंड द
equivalent, find the equivalent capacitance, find the equivalent capacitance across A and B. Find the equivalent capacitance across A and B. अब देखिए, ये हमारा है, राइट। ये पॉइंट हम ले रहे हैं क्या, A, और ये पॉइंट हम ले रहे हैं क्या, B। दूसरा हमारा एक कैपेसिटर ऐसे है, ये हमारा एक कैपेसिटर यूं लगा हुआ है, चलिए ऐसे कर देते हैं। इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका भी C है, और इसका भी C है। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B, यानी A एंड B के अक्रॉस निकालना है। दिस इज द जंक्शन पॉइंट, यू कैन से। ओके बच्चों, तो आप आसानी से कर सकते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है ना। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आसान होंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा हमारा यानी कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, राइट। अब देखिए, ए और बी के क्रॉस निकालना है, हम लोग सर्किट को ब्रेक करते चलेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आप देख रहे हैं ए और बी के क्रॉस, ये दोनों क्या है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। सी, ये बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द सेम वायर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सीरीज में है, 2 है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, C/2। 3 है तो क्या होगा, C/3। 4 आएगा तो क्या होगा, C/4। और n है तो C/n, राइट बच्चों। तो अब ये है, इन दोनों का आप करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दिस विल बी, इसको मिटा करके क्या हो जाएगा, ये हमारा दिस इज द C/2। अब आप देखिए, अब क्लियरली आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमारा, कि ये दोनों, ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, ए और बी के क्रॉस, राइट बच्चों। ये अलग वायर है और ये अलग वायर है, तो ये दोनों किस चीज में हो गया हमारा, पैरेलल में। या आप ये कर सकते हैं कि ए और बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी और इसका भी क्या है हमारा, सेम है। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटर के क्रॉस सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है, राइट। इस चीज से हमको हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या लोग टेक्निक्स को सॉल्व करें, टेक्निक से। तो फाइनली ये दोनों किस चीज में हो गया, पैरेलल में हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम C डैश माने तो C डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, C1 प्लस C2। ये दोनों डिफरेंट है, ये हो जाएगा क्या, C प्लस C/2। व्हाट विल बी दिस, 3C/2। तो सिंपली हमारा निकल करके आ गया, है ना, 3C/2। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर, सपोज कीजिए कि ये एक कैपेसिटर आपने लगा दिया, एक कैपेसिटर आपने यहां पे 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 लगा दिया। ये हमारा A है और ये B है। दिस इज द A एंड दिस इज द B। ये भी C, ये भी C। इक्वल है, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। असल तो कॉन्सेप्ट्स को समझना है, हाउ यू विल ब्रेक द सर्किट, यानी सर्किट को ब्रेक करते चलेंगे, आपको सॉल्व होता चला जाएगा, राइट बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, राइट। अब क्या है, ए और बी के क्रॉस निकालना है। अब देखिए इसके अलावा एक ये भी हमारा जंक्शन पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो द जंक्शन पॉइंट, राइट। अगर आप देखें इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स के बीच में आपको क्या दिख रहा है बच्चों,
कि ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम वायर। ए और बी के क्रॉस हमको निकालना है। आप ऐसे ही सर्किट को ब्रेक करते चलेंगे, आपका निकलता जाएगा। तो अब क्या होगा हमारा, ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज में है तो क्या होगा, C/2 हो जाएगा। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सीरीज में, यानी ये हो गया हमारा C/2। हम तो बेटा करके करेंगे, आप अलग अलग ब्रेक करते हुए चलेंगे। राइट बच्चों, आप चूंकि कलम और कॉपी से अगर नोट कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको मिटा सके, इरेज कर सके, तो आप अलग अलग सर्किट बनाते चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होता जाएगा। अब आप देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों दो जंक्शन पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, C और C/2। ये दोनों किस चीज में हो जाएगा, पैरेलल में। मैंने कहा था कि अगर डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है तो पैरेलल में, सेम वायर से कनेक्टेड है तो क्या होगा हमारा, सीरीज में बच्चों। तो अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा ये हमारा। तो C प्लस, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, C प्लस C/2 यानी 3C/2 हो जाएगा। तो फाइनली अब इसको मिटा दीजिए। अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया हमारा, दोनों को मिला करके ये हो गया हमारा 3C/2। सिंपली आप लोगों ने देख लिया क्या हो गया हमारा, 3C/2। मजा आ गया। अब देखिए क्या हो गया हमारा, अब ये और ये किस चीज में हो गया हमारा, सीरीज में। बोथ आर इन व्हाट, बोथ आर इन द सीरीज। नाउ यू कैन फाइंड इजिली। तो कैसे हो जाएगा हमारा, डिफरेंट है तो क्या आपने पढ़ा था, C1 C2 by C1 plus C2, यानी 3C/2 into C/3C/2 plus C। यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 3C/5। अब बहुत मजे से हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आ गया, और वो क्या हुआ हमारा, वो हो जाएगा हमारा 3C/5। अब फाइनली हमारा निकल करके आ जाएगा। अब ये और ये दोनों क्या है हमारा, अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, यानी ये दोनों किस चीज में हो गया हमारा, पैरेलल में। तो पैरेलल में होगा क्या हमारा, सिंपली ये ऐड हो जाएगा। तो फाइनली C डैश इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, C प्लस 3C/5 विच इज इक्वल टू 8C/5। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आ गया बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड, और मजा भी आ रहा होगा, राइट, कैसे हम सर्किट को ब्रेक करके फाइंड आउट करते हैं बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब आइए नेक्स्ट हम ले रहे हैं जैसे ये ए ले लेते हैं हम, और ये बी ले लेते हैं, ए और बी, राइट बच्चों। और एक यहां पे कैपेसिटर हम कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी, ये ले लिया हम लोगों ने सी, ये भी सी ले लिया, और चलिए इधर भी ले लेते हैं एक कैपेसिटर सी। राइट बच्चों, आप चाहें तो पॉज कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ठीक है।
अब आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, ये एक जंक्शन पॉइंट हो गया हमारा, ये एक जंक्शन पॉइंट हो गया, राइट बच्चों। ये तीनों कैपेसिटर्स इन दोनों जंक्शन पॉइंट के बीच में क्या है, एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं ये किस चीज में हो गया हमारा। आप फौरन जवाब देंगे कि सर दिस इज इन सीरीज, राइट। तो क्या हो जाएगा, इक्वल है। तो फाइनली इन तीनों को मिलाकर करके जो एक सिंगल कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा, C/3, जो कि सीरीज में है। अब ये देखिए, अब बचा क्या, ये और ये, इन दोनों जंक्शन पॉइंट के बीच में आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है हमारा, डिफरेंट वायर से कनेक्टेड है। बोथ आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट वायर। तो ये किस चीज में हो गया हमारा, पैरेलल में। जब पैरेलल में हुआ तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएगा, यानी C + C/3। नाउ दिस इज द 4C/3। ओके बच्चों, तो अब ये हो गया हमारा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या, मिला करके एक सिंगल कैपेसिटर हो गया, और ये हो गया क्या हमारा 4C/3, 4C/3। अब क्या हो गया, ये तीनों हमारा किस चीज में हो गया, सीरीज में हो गया। तो आप ऐसे कर दीजिए, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा C/2। अब ये दोनों क्या है हमारा सीरीज में, तो C1 C2 बाई क्या करेंगे, C1 + C2, यानी फाइनली द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2 बाई 4C/3, C/2 प्लस 4C/3। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फाइनली निकल करके आएगा, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4C/, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, यानी 11 हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप अपने से सॉल्व करके। चूंकि 3 हो गया और 4 2 8, 8 + 3 11, कैंसिल होकर के बचेगा ये। ठीक, तो क्या आ गया हमारा 4C/11, C' इज इक्वल टू। देख, तो काफी आसान हो जाता है अगर आप सर्किट को ब्रेक करना सीख गए तो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना क्या हो जाएगा आपके लिए, काफी आसान हो जाएगा बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और भी प्रैक्टिस हो आपका। ए ले लेते हैं। चाहे जितना बड़ा भी सर्किट हो, आपको परेशानी नहीं होगा अगर ब्रेक करना सीख गए तो। ये हम ले लेते हैं C, और ये भी हम ले लेते हैं C, और यहां पे एक और सर्किट ले लेते हैं हम C, और यहां पे एक सर्किट लेते हैं हम लोग C, ये हम ले लेते हैं C, ये हम ले लेते हैं C, एक और यहां से ज्वाइन कर देते हैं, C ले लेते हैं, और भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हम लोग कर सकते हैं, राइट बच्चों। हाउ विल अप्रोच इट, तो आप चाहें तो पॉज कर करके आप कर सकते हैं, आप पॉज करके कीजिए, है ना। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा जॉब क्या है, व्हाट इज आवर जॉब, आवर जॉब इज टू फाइंड व्हाट विच इज इन सीरीज एंड विच इज इन पैरेलल। अगर हम देखा है यहां पे, तो एक चीज ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा जंक्शन पॉइंट है और ये जो जंक्शन पॉइंट है, इन दोनों जंक्शन पॉइंट के बीच में ये दो कैपेसिटर है जो कि एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो अगर एक ही वायर से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं, दिस इज इन द सीरीज।
राइट बच्चों, तो ये हो गया हमारा सीरीज में यानी C/2, राइट बच्चों। नाउ यू ऑब्जर्व व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर। अब इन दो जंक्शन पॉइंट के बीच में सॉरी ये दोनों क्या अलग अलग वायर से कनेक्टेड है। तो ये दोनों अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों किस चीज में हो गया हमारा पैरेलल में, यानी C + C/2 कितना हो जाएगा ये हमारा 3C/2। तो अब इन दोनों को मिलाकर के एक कर लेते हैं। इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, मिला करके एक कर लिया, यानी उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आया क्या हमारा 3C/2। ओके, अब तो ये जंक्शन खत्म हो गया हमारा ये। अब देखिए इस जंक्शन पॉइंट और इस जंक्शन के पॉइंट के बीच में आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा हमारा C1C2/C1 + C2, यही हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो अब ये हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C/2 × C/3C/2 + C। फाइनली यू हैव द रिजल्ट 3C/5, यानी इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास आ गया, कितना हो गया हमारा ये 3C/5। ओके बच्चों, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया हमारा 3C/5। सिंपल। अब आप देख सकते हैं अब क्या हुआ हमारा, ये दोनों अलग अलग वायर से कनेक्टेड है। ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, ये दोनों किस चीज में हो गया हमारा पैरेलल में। कितना हो जाएगा हमारा C + 3C/5 विच इज इक्वल टू व्हाट 8C/5। अब इन दोनों को मिलाकर के आपने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना लिया, जिसका कैपेसिटेंस कितना हो गया हमारा 8C/5। मिटा दीजिए, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो गया हमारा एक सिंगल, ये हो गया हमारा 8C/5। सिंपल बच्चों। अब आप ये देखें, अब ये एक जंक्शन पॉइंट है और ये एक जंक्शन पॉइंट है, ये दोनों ही क्या है एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो किस चीज में हो गया ये हमारा सीरीज में हो गया, यानी नाउ यू कैन से 8C × 8C/5 × C/8C/5 + C, यानी 8C/13। तो फाइनली इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आ गया, वो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 8C/13। ओके बच्चों, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब आइए फाइनल हमारा क्या हो जाएगा। अब ये दोनों किस चीज में हो गया हमारा पैरेलल में। तो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B C' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C + 8C/13, यानी जब आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21C/13। सिंपल है बच्चों, अगर आपने टिप्स को समझ लिया है तो बहुत आसान हो जाएगा सर्किट को सॉल्व करना। राइट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हम ऐसे ले रहे हैं, ये एक कैपेसिटेंस है, ये एक कैपेसिटेंस है और ये एक कैपेसिटेंस है। राइट बच्चों, ये C है, ये C है और ये C है। अब हम यहां पे एक कैसे लगा देते हैं। यूं हम लोगों ने लगा दिया। राइट, आवर जॉब इज टू फाइंड, चलिए यहीं से कर देते हैं, ये A है और ये B है। आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। जब हम लोग पढ़ते थे, जब 12th में थे, तो हम लोग को ये बताया गया कि देखो
ये वायर ऐसे है, इसको ऐसे खींच के यहां कर लो, ये वायर ऐसे, इसको ऐसे खींच के यहां कर लो, देखो इस तरह का शेप बन जाएगा। आपको खींचतान करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप सोचिए लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखाया था कि whenever there is no any capacitor between the two given points then merge the point। पॉइंट को क्या करना है, आपको मर्ज कर देना है, राइट बच्चों। देखिए जैसे ए और बी है हमारा, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, ओके। अब ये देखिए, ये पॉइंट्स को ले लीजिए इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उसी उतना ही इसका भी, राइट बच्चों। लेकिन उसको करने की जरूरत, हम लोग टेक्निक्स जो लिए है उसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा, इसके अलावा पॉइंट्स क्या है, एम है, और ये पॉइंट्स क्या है हमारा, एन है। तो अब आप देखिए, हियर देयर इज नो एनी कैपेसिटर। जब कैपेसिटर इसके बीच में नहीं है तो ए और एन को क्या करेंगे, हम लोग मर्ज कर देंगे, है ना, सिंपली। तो जो पॉइंट्स ए है वही पॉइंट्स हमारा एन है। अब यहां पे देखिए, एम और बी के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे, हम लोग मर्ज कर देंगे, यानी जो पॉइंट्स बी है वही पॉइंट्स हमारा एम है। हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब लगा देना है कैपेसिटर्स जहां जहां लगा हुआ है। अब आप यहां पे देखिए, ए और एम के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये ए है और ये एम है, लगा देते हैं। लीजिए साहब, ये एक कैपेसिटर लग गया हमारा, ओके बच्चों, कोई दिक्कत। अब एम और एन के बीच में भी एक कैपेसिटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा दीजिए। तो ये पॉइंट्स एम है और ये पॉइंट्स एन है, इनके बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, चलिए लगा दिया हमने, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, एन और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये पॉइंट एन है और ये पॉइंट बी है, चलिए एक कैपेसिटर हमने यहां भी लगा ही दिया। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि क्या है ये। अब ये तीनों अलग अलग वायर से कनेक्टेड है, तो ये तीनों किस चीज में हो गया हमारा, पैरेलल में। तो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, C डैश इज इक्वल टू 3C। तो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। आज हम लोगों ने कुछ सर्किट्स के प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने लिया है, जो आपको टिप्स बताया है उस चीज को फॉलो कराया, उसी को लेकर के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं आप भी एक अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन अभी लेने बाकी है बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही, ताकि आप घर पे थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करें, ताकि आगे और भी आसान होगा आपको समझने में। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आप यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों। जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लूं, और रिक्वेस्ट यह है बच्चों कि आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो इसलिए आप जरा सोचें कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों, उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए बच्चों आप बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए, तो आज इतना ही रहने देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी फिर मुलाकात होगी और अगली क्लास में हम लोग फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बच्चों।